प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। डॉक्टर अली फैसल, आपकी तरफ आऊँगा, क्योंकि जो हम देखते हैं ना, जिस तरह से सिर्फ अगर हम HIV को देखें, और HIV में कहा यह जाता है, एक जो बेसिक बड़ा कॉमन सा एक वो है व्यू कि जनाब ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है और मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स के हवाले से, हालांकि कोई अगर इन्फेक्टेड है और उसका अगर रेजर भी किसी को लग जाए शेव करते हुए तो वो उससे भी ट्रांसमिट हो जाता है। तो मैं यहाँ पर भी वेज जानना चाह रहा हूँ कि क्या क्या हो सकते हैं, कि ज़रूरी नहीं है कि कोई सेक्सुअल एक्टिविटी हो और किसी को अगर ये लग जाए तो किस तरह से लग सकता है? ह्यूमन कांटेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर जिस्म का जिस्म साथ कांटेक्ट डेवलप हो तो वालिदैन से बच्चों को भी लग सकता है कि उनकी बॉडी पे अगर वो लगा हुआ HPV का वायरस लगा हुआ हो तो उनको कांटेक्ट से ट्रांसफ़र हो सकता है। हम बहुत सारे बच्चे देखते हैं जिनको जेनिटल एरियाज़ के ऊपर बाकी जगहों पर जो है वार्ड्स हो रहे होते हैं, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ कॉन्टैक्ट है, हैंड का टच होगा जिस पर वायरस लगा हुआ है, बॉडी की सिक्रीशंस हो गई जिसमें ऐसा मतलब छूने से, टच करने से, बॉडी के ऊपर अगर वायरस लगा हुआ हो और वायरस बहुत तो बिल्कुल बॉडी से टच के साथ भी ट्रांसफर हो सकता है। ठीक, तो प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा इसको, और आगे क्या इसमें बेहतरी की जा सकती है इस पूरे निज़ाम को बेहतर करने के लिए? तरीक़ाकार तो यही है कि आप अपनी, जैसे हम कोई भी डेवलप करते हैं तो उसके बाद अपनी हैंड हाइजीन को करना ज़रूरी होता है। जैसे हम फिजिशियंस हैं, जब भी हम किसी पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो उसके बाद उसको एग्जामिन करने से पहले, उसको एग्जामिन करने के बाद हैंड हाइजीन करना ज़रूरी है। और यही तरीक़ाकार है प्रोटेक्ट करने का, कि बॉडी के टच को प्रोटेक्ट करने के बाद है जो बॉडी की हाइजीन है उसको मेनटेन करना ज़रूरी है। ऑफ कोर्स वैक्सीन ज़रूरी है, बट लेकिन सबसे पहले जो है ये जो नॉर्मल एक्ट्स हैं हमारे, उनको इम्प्रूव करना ज़रूरी है। ठीक, लास्ट में ज़रा आता हूँ डॉक्टर एमन आपकी तरफ, किस तरह से, क्योंकि ज़ाहिर है कि आप लोगों को सब पता है और फिर आप लोगों के बाद उसको पता होता है खुदा न खास्ता जिसके ऊपर बीत रही होती है, बाकी की जो सारी पॉपुलेशन है वो उसको बेकार समझती है। किस तरह से कम्युनिकेट किया जाए, लोगों को कैसे बताया जाए, क्योंकि हुकूमत ये ड्राइव तो लेकर आ गई, लेकिन ज़ाहिर है कि मुश्किल है हुकूमत के लिए भी, तो ऐसा क्या किया जा सकता है कि लोगों को पता चले? वैसे अगर अभी देखा जाए तो मल्टीपल हॉस्पिटल्स एंड मल्टीपल मेडिकल टीम्स भी जो है अलग अलग जगह कैंप कर रही हैं, स्कूल्स में जा रही हैं तो और मदरसों में जा रही हैं, ताकि लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा है, उनकी मिथ्स जो है उनको एड्रेस किया जाए, जो गलत फहमियाँ हैं उनको ख़त्म किया जा सके। और जैसे आपने बताया कि जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है, अगर उन्होंने जैसे अपनी बेटी को लगाया तो दिस इज़ समथिंग जो इनिशिएटिव है लोगों की इन गलत फहमी को ख़त्म करने के लिए। नहीं, और उसमें दूसरा मैं ये कहूँगा कि हमारे और जो सियासतदान हैं और वो भी आगे बढ़े, बिलखुसूस पंजाब की तरफ से भी जो है इस चीज़ की जो है हौसला अफजाई होना चाहिए, क्योंकि लोग जो है उनको मानते हैं, उनको वोट देते हैं। अब जाहिर है कि अपने सगे बच्चे के ऊपर तो कोई भी रिस्क नहीं लेगा ना, जो कायल है वो ज़रूर मुस्तफ़ा कमाल की तरह या बेनज़ीर भुट्टो की तरह जो है वो आगे बढ़ेगा अपने बच्चों के लिए। एक और चीज़ वो ये कि ये भी कहा जाता है कि जनाब ये जो तनकीद करने वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि स्कूल जो है वो तदरीस की जगह है, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें ना करें, क्योंकि अगर आपको करना है तो उसे आप हॉस्पिटल्स के अंदर ही करें। तो आप समझती हैं कि जनाब उनका ये नज़रिया जो है वो, क्या कहेंगे आप इसे? बेसिकली जैसे अमेरिका में भी जब इन्होंने स्टार्टिंग में स्टार्ट की थी वैक्सीनेशन, तो उन्होंने बस एज लिमिट किया था, तो उस टाइम पे इतनी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी। उन्होंने एक ड्राइव स्टार्ट किया जिसमें उन्होंने स्कूल में इंट्रोड्यूस कराया और वहाँ पे इंफॉर्मेशन दी, लोगों को अवेयर किया। उसके बाद सौ के इसकी एक्सेप्टेबिलिटी में एक ड्रास्टिक राइज आया था। सो वी आर जस्ट अडेप्टिंग देयर पॉइंट कि जो चीज़ ऑलरेडी प्रूवन है, तो मे बी दैट इज़ समवेयर जब हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हैं, टीचर्स अच्छा एजुकेट कर सकती हैं और लोगों को अवेयर कर सकती हैं। और अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर वालिदैन का एक एतमाद होता है उन टीचर्स के ऊपर, उस स्कूल के ऊपर, उस इंतज़ामिया के ऊपर। डॉक्टर सहरिश, आप क्या ऐड करना चाहेंगी इस अवेयरनेस कैंपेन के हवाले से कि लोगों को किस तरीके से राग़िब किया जाए, उनकी आँखें खोली जाएँ, रास्त उनको सही चीज़ बताई जाए? डॉक्टर एमन ने काफ़ी कुछ बता दिया है। मेरा ख्याल है जिस तरह के आप शो कर रहे हैं, इस तरह के मल्टीपल चीज़ें होनी चाहिए, इसी क्योंकि मीडिया जो है वो हर घर में पहुंचता है। आपकी तरह के लोग और भी शो करें, और आई थिंक जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनकी सोशल मीडिया पे जो एक हाहाकार मची हुई है ना, जो आई थिंक फिर हमें इस तरह के शोज करने पड़ेंगे, लाइक मिथ बस्टर्स, जैसे हम अभी आके मिथ बस्टर कर रहे हैं यहाँ पे, कि ये मिथ्स के अगेंस्ट हमें बात करनी पड़ेगी और मैस लेवल पे लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा कि ये जितनी बातें हैं ये सारी की सारी गलत है
और जो 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 वेस्ट जो प्रोपेगेंडा है कि वेस्ट चाहता है कि पाकिस्तानी खवातीन इनफर्टाइल हो जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं। वो 150 कंट्रीज हैं अपने ऊपर करके और फिर हमारे पास आएंगे हमसे बदला लेने। और चीज़ है कि जो मैंने मीडिया पे देखी कि बहुत सारी बच्चियां बीमार हो गई हैं वैक्सीन लगने के बाद, तो इसकी जो वैक्सीन लगने के बाद कोई बहुत ज़्यादा रिएक्शंस नहीं होते, लोकल रिएक्शन होता है जैसे किसी भी वैक्सीन लगने के बाद होता है। और किसी भी वैक्सीन जो रिएक्शन नॉर्मल वैक्सीन लगने के बाद बिल्कुल ऐसे इस वैक्सीन के बाद होता है। सो कोई डिफरेंस नहीं है जो एक नॉर्मल वैक्सीन लगने के बाद इंसान की। और डॉक्टर अली, क्या मोस्ट इफेक्टिव 2-3 वेज हो सकते हैं इसको कामयाब बनाने के लिए? और फिर दूसरा ये कि ये जो बात की जा रही है कि जनाब उससे बड़ी तबीयत ख़राब हो जाती है और बीमार हो जाते हैं, तो ये मेरे ख्याल से हर किसी वैक्सीन की कोई साइड इफ़ेक्ट्स हल्के फुल्के तो होते ही होंगे, ऐसा तो शायद नहीं है कि किसी की कुछ भी ना हो। हर तबका फिक्र को आना पड़ेगा, ठीक है। रिलीजियस स्कॉलर्स को फॉर श्योर आना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, उनके जो कंसर्न्स हैं उनको हम एड्रेस करेंगे एज ए हेल्थ केयर फिजिशियंस। हेल्थ केयर फिजिशियंस आपके साथ मौजूद हैं, मीडिया आपके साथ मौजूद है। मेरे ख्याल है उलमा इकराम को आना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी सिविल सोसाइटी सामने आए, सिविल सोसाइटी इसके ऊपर आना पड़ेगा। बहुत सारे सियासतदानों को आना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनकी फिगर है, पब्लिक फिगर है, तो ऐसे सारे लोगों को आना पड़ेगा जिनकी पब्लिक फिगर है, ताकि लोग उनको फॉलो करते हैं और लीड उनसे लेते हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। यकीनन एक मिथ बस्टर प्रोग्राम आज के प्रोग्राम को हम कहेंगे, जिसमें हमने पूरी कोशिश की कि उन तमाम एरियाज़ को कवर करने की कोशिश की जाए जो टैबूज इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर फैलाए जा रहे हैं, उससे पहले भी हमारे अपने जहनों में है। और वो इस वैक्सीनेशन के हवाले से क्यों सिर्फ लड़कियों को ही लगाई जा रही है, वो भी उन लड़कियों को जो 9 से 14 साल की उम्र की, इन तमाम सवालात के जवाब जो हैं यहाँ पर हमारे आज पैनल ने हमें दिए। फिर इसकी इब्तिदाई अलामात क्या हैं, इससे बचाव किस तरह से मुमकिन है, और फिर सबसे बड़ी बात ये कि हमारी पूरी जो आप कह लें कि पाकिस्तान के जो अकाबरीन हैं, जो पब्लिक फिगर्स हैं, उनको आगे आना पड़ेगा, चाहे वो मुस्तफ़ा कमाल की सूरत में है, चाहे वो CM पंजाब की तरफ भी हम देखेंगे कि वो भी इस हवाले से कोई इनिशिएट करें, कोई ऐसी चीज़ करें कि जिससे लोगों में और आगाही बढ़े